ओम शांति। हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं। इस स्मृति से हमें नींव को पक्का करना है, अर्थात स्वमान में रहना है और स्वमान में जो देखने की आदत है उसको पक्का करना है। और स्वमान में देखते हुए हर रूह को, चाहे वो छोटी बॉडी में है चाहे वो बड़ी में है, सभी को सम्मान देना है, रिगार्ड देना है। कौन सा रिगार्ड? कि ये आत्मा पवित्र आत्मा है, ये सतोगुणी आत्मा है, ये परमात्मा का बच्चा है। इतनी शुद्ध दृष्टि वृत्ति बनानी है सभी रूहों के प्रति। घर की रूहें, अड़ोस पड़ोस की रूहें, जहाँ भी हम चाहते हैं वहाँ की रूहें, रास्ते भर में जो मिलती हैं रूहें, सब मुझे सतोगुणी आत्मा के रूप में दिखाई दे। सभी को उसी स्मृति से सम्मान देना है। ये नहीं कि बोल के हम सम्मान देंगे, लेकिन हमारी दृष्टि वृत्ति और स्मृति में रहे कि ये सतोगुणी आत्मा है। उसी से उस रूह को वाइब्स मिल जाएंगे और उसी से वो रूह जो है ना मुझे फ्री करती जाएगी। नहीं तो आते जाते हमने कईयों को देखा, कईयों को लेकर टिक्का टिप्पणी करी। हम सभी बंधे हुए हैं सभी के साथ, और अगर हम उस तरीके से नहीं भी बंधे हुए हैं तो हमको देखकर जो लोगों ने कॉपी कर रखा है उसमें हम बंधे हुए हैं। तो एक एक रूह जो इस सृष्टि पर मौजूद है, चाहे हम अलौकिक में हैं चाहे हम वैसे हैं, हम एक दूसरे के साथ बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए पूर्वज आत्मा का अर्थ समझते हुए सारा दिन इसकी नींव को पक्का करना है, फाउंडेशन को पक्का करना, जिसको ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और दादियों ने पक्का किया था 14 इयर्स तक। ऐसे हमको तो 14 इयर्स शुरू हो गया है हमारा 2018 से, लेकिन हमको वैसा वाला रिमोट एरिया जैसे कराची में उन्होंने जैसे तप किया है, उन्होंने जैसे इस फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, हमको सभी के बीच में रहते हुए बनाना है। नींव को पक्का करके पूर्वज आत्मा बनकर मुझे पाठ बजाना है। मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, लेकिन मुझे सभी रूहों के लिए शुभ शुभ संकल्प करने हैं। ये मुझे समझना है। मन से शुभ सोचना है, वाणी से सबको ब्लेसिंग्स देनी है और कर्मों से सबको सुख देना है। ये मुझे याद रखना है और किसी से कोई भी चीज़ रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करनी है। मुझे करना है बस। मैं पूर्वज हूँ, मुझे सेवा पर रहना है। इस चीज़ को पक्का करते हुए मुझे आत्मा के पाठ को पक्का करना है। इस कदर पक्का करना है कि भ्रिकुटी में ही देखें और सतोगुणी आत्मा को ही देखें। गंभीरता से अपना पुरुषार्थ करने की तरफ इशारा देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। और प्रभु जी के एक फरमान पर, उस फरमान को मानकर परफेक्ट और प्योर बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे परमपिता परमात्मा जी के मीठे महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। और ये जो समझ है ये पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, इसकी बड़ी ज़रूरत है। ये दुआ करेंगे यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन रिश्तों में उलझी हुई हैं। उन तमाम रूहों का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। रिश्तों के लिए ना रोते रहें आत्माएं, ये दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे मीठे महावाक्य जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे परमात्मा के साथ लगे। जो लौकिक में हमारे साथ हैं उनका बुद्धि का योग भी हमारे से हटे परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे।
दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों के लिए प्रभु जी की मुरली समर्पित करेंगे जो अचानक रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं, और उनसे संबंधित जो रूहें हैं, जो ड्रामा को नहीं जानती हैं, आत्माओं के पाठ को नहीं जानती हैं, जो रो रही हैं, कलप रही हैं, सभी दुखी अशांत आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, आत्माओं के मन शांत हो जाएं। दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय गर्भ में मौजूद हैं। सभी रूहों का कनेक्शन परमपिता परमात्मा के साथ, धर्मराज के साथ तो रहता है, तो मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली उन रूहों तक भी ज़रूर पहुँचे। उन रूहों तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित हैं, प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं, माया के प्रकोप के कारण अलबेली बन गई हैं, तंत्र मंत्र के कारण अलबेली बन गई हैं, वाम मार्ग में चली गई हैं, वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। वो रूहें जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, वो रूहें जो छोटे शरीरों में विराजमान हैं, उन सभी रूहों का बुद्धि का योग एक सत्य के साथ जुड़ जाए। दिल से दुआ करेंगे। अपनी संस्था बनाकर खुद तो गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रही हैं रूहें, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटी हुई जितनी भी आत्माएं हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, और वैश्याओं तक, गणिकाओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो ऐसे धंधे इनसे करवाते हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, किन्नरों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। और भी तरह तरह के मर्तबे हैं, जमादार हैं, चंडाल हैं, ये सभी रूहें जो हैं असल में तो सतगुणी आत्माएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हम आत्माओं के तो मददगार बनते हैं। ऐसे ही रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। और जो यादव कौरव यवन बन गए हैं, जो विनाश करवाने के निमित्त हैं, ऐसी रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे, क्योंकि इनको भी सतगुणी स्वरूप में ज़रूर लौटना है। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो रूहें भटक रही हैं, वो तमाम रूहों के लिए मुरली समर्पित करेंगे। सब तक बाबा की समझ पहुँचे, हर आत्मा परमात्मा के साथ जुड़े, वो भी पवित्र बने, घर वापस चलने को तैयार हो जाएं। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियों में जो उलझी हुई आत्माएं हैं, जो बड़ी आनंद ले रही हैं दूसरों को दुख देकर, ऐसा तो स्वधर्म नहीं है आत्मा का, लेकिन किसी न किसी वजह से वो ऐसी बन गई हैं, उन तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, वो भी अपने स्वधर्म में वापस आएँ। जेल में बंद जितने भी कैदी हैं, तरह तरह की जेलें हैं इस दुनिया में, न जाने कैसे कैसी जगह पर आत्माएं बंद हैं और बाहर देख नहीं सकती हैं, कुछ कर नहीं सकती हैं। कईयों के साथ दुर्दशा होती है, कई तो इनोसेंट अंदर बंद हैं, क्योंकि कई बार पता चलता है 40-40 साल अंदर बंद होते हैं, 40 साल के बाद पता चलता है उन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया। ऐसी निर्दोष आत्माएं भी अंदर बंद हैं इस कलयुग के वायुमंडल में। तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, जो उनके साथ अत्याचार भ्रष्टाचार करते होंगे उन तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में वापस आ जाए। दिल से दुआ करेंगे। जो जानवर से भी बदतर हो गई हैं, हिंसात्मक हो गई हैं, ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रही हैं, तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। इस तरह की हिंसाओं से आत्माएं मुक्त हो जाएं। जो साहूकार हैं, जो अपने ही नशे में धुत हैं, वो उस नशे में न जाने कितना अत्याचार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। फिल्म इंडस्ट्री की रूहें जो सबको गुमराह कर रही हैं, यूथ को बिल्कुल गंदा कर रही हैं, ऐसी रूहें जो सीरियल्स बना रही हैं, ऐसी रूहें जो गंदे गीत बना रही हैं, उससे फिर प्रोत्साहित कर रही हैं हिंसाओं को, ऐसी रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे, ताकि उनको इन चीज़ों से वैराग आ जाए और इस तरह की फिल्म बनने की प्रथा ही समाप्त हो जाए। अंडरवर्ल्ड डॉन्स, आतंकवादी बन के जितनी भी आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, क्योंकि इन रूहों तक देर से समझ पहुँचेगी, इसलिए इनके लिए खास हमको दुआएं करनी है। बाकी तो यूनिवर्स में तमाम आत्माएं जो दुखी हैं, परेशान हैं, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं भगवान को याद कर लेती हैं, लेकिन ये जितनी भी रूहें हैं, ये थोड़ी ज़्यादा विस्मृत हैं, इसलिए इनके लिए खास रोज़ हमको दुआएं करनी पड़ेंगी। कल बाबा ने हमको बोला भी है, दुआएं दो और शुभ भावना शुभकामना का सभी रूहों को सहयोग दो, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। वाणी से नहीं समझेंगी ये रूहें, ये संकल्पों से ही और शुभ भावना शुभकामनाओं से ही समझेंगी। इसलिए मुरली हम सभी को समर्पित करेंगे। फिर उन स्थानों तक बाबा की समझ पहुँचे, उन लोगों तक, अड़ोस पड़ोस तक पहुँचे जो रूहें सुनना ही नहीं चाहती हैं, या तो वहाँ तक पहुँची नहीं है समझ, या फिर वो सुनना ही नहीं चाहती हैं। ऐसी रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे, पुरानी दुनिया से सभी को वैराग आए। दिल से हम सब दुआ करेंगे, अपने लिए भी दुआ करेंगे कि इतने जो जिम्मेवारियों का एहसास दिला रहे हैं बाबा, जो हमारी जवाबदारियां हैं पूरी रूहों के प्रति, उसको हम बखूबी निभा लें और धर्मराजपुरी में जाने से बच जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ
आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपने लिए क्या शिक्षाएं हैं आज की मुरली में, उस पर विशेष ध्यान देते हुए उसका होमवर्क आज ही करके, आज ही ख़त्म करके, आज ही पोता मेल देने का जो समझ मिली हुई है वो हम ज़रूर करें। क्योंकि आज के पॉइंट्स लिखकर अगर हम सोचेंगे फिर कभी हम रिवाइज़ करेंगे तो अब हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आज कहा जा रहा है उसको आज ही कर लेना है। बाबा हमको कहते हैं तुरंत दान महापुण्य करना है। तो बाबा को सामने रखते हुए और आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हुए हम परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, द होल वर्ल्ड, है ना। सारी रूहें तो प्रभु के बच्चे हैं। अब वो आतंकवादी बन गए हैं या डबल डॉन्स बन गए हैं या अजामिल जैसे पापी बन गए हैं या जो भी बन गए है तो सब रूहें, है तो सब परमात्मा के बच्चे। और हम आत्माओं के साथ रिश्ता आत्मा भाई भाई का। हम सभी एक ही वतन से आए हुए हैं, लेकिन हम आए अलग अलग समय पर हैं। अब चूँकि हम सोल्स शुरू में आए हैं, इसलिए हमारे जो आत्मा भाई द्वापर युग में आए हैं ऊपर से नीचे, जो हमारे आत्मा भाई कलयुग में आए हैं ऊपर से नीचे, उनका कोई कसूर ही नहीं है। वो तो सतोगुणी सोल नीचे उतरी है। लेकिन जब वो जिस भी घर में उन्होंने जन्म लिया है, उन घरों में जो मौजूद आत्माएं हैं वो देव कुल की आत्माएं ही तो फैल गई थी। 16,108 करोड़ आत्माएं, इन्हीं के परिवारों में तो ऊपर से नीचे रूहें आई हैं। तो ये आत्माएं जो हैं 16,108 करोड़ आत्माएं हैं, ये तो द्वापर युग में विस्मृति की तरफ बढ़ रही थी ना, धीरे धीरे विस्मृत होती जा रही थी। और कलयुग में तो पूरी ही विस्मृत हो गई। अब जो सोल्स कलयुग में आई हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री की सोल्स जो हैं उनको हम ले लेते हैं, ये तो कलयुग में आए हैं। सिखिज्म कलयुग में आया है। और उसके बाद अमेरिका देखो तो 100 वर्ष पहले शुरू हुआ। तो ये सारी जो है ना, फिल्म इंडस्ट्री भी 100 वर्ष में शुरू हुई। तो ये सारी रूहें तो बिल्कुल कलयुग के अंत में आई हैं। जब तक देवकुल की आत्माएं तो बिल्कुल ही बिगड़ जाती हैं। तो फिर ऐसे घरों में जब रूहें आती हैं ऊपर से नीचे, तो उनको वैसा ही वाइब्स मिलता है जैसा मौजूद होता है। इसलिए आज जब वो गलत काम करते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन बाबा आखिर फिर से हमको एक सूत्र में बांध रहे हैं। अब एक सूत्र में बांध रहे हैं तो हमको समझ देते हैं कि हम किसी को डांट कर या किसी को पनिश करके हम सुधार नहीं सकते, क्योंकि हम तो खुद ही बिगड़े हैं ना। तो हम बिगड़े हुए हैं, इसीलिए हमारे बिगड़े हुए स्वरूप को देखकर दुनिया बिगड़ी है द्वापर युग और कलयुग की। तो हम किस मुंह से उनका करेक्शन कर सकते हैं और किस मुंह से हम उनको क्वेश्चन कर सकते हैं और किस मुंह से हम उनको देखकर रिएक्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं और उनको बुरा बोल सकते हैं? बोल ही नहीं सकते। हमारे अंदर जिस भी लेवल का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, जो भी बीमारियां हैं, वो हमारे जिस भी लेवल तक आई हो, लेकिन जो ऊपर से नीचे आकर जिसने आते ही इसको कैच किया है, तो उसका हाल सोचो ना कितना ज़्यादा खराब हो जाता है। हम तो चलो 2500 वर्ष की राजधानी में जब भी आए होंगे, हमने एक अच्छा पार्ट भी बजाया। फिर हम द्वापर में भी धीरे धीरे फेस को, आंखों को देखते देखते धीरे धीरे, द्वापर तो लगभग ठीक ही गया, लेकिन 3500 वर्ष जब हो जाते हैं तब हमारी जो दृष्टि है वो शरीर पर पड़ जाती है। तो तब हमारी गिरावट शुरू होती है और फिर संन्यास धर्म प्रवेश करता है। तो फिर जो बाद में रूहें आती हैं वो तो फिर बैड ही कैच करती हैं ना। तो फिर इसलिए बाबा हमको बोलते हैं कि हम किसी को क्वेश्चन करेक्शन नहीं कर सकते हैं। बाबा तो कहते कोई नहीं बदलेगा, तुम बदलो पहले, क्योंकि हम विस्मृत हुए, वो विस्मृत हुए, अभी हम स्मृति स्वरूप में हो जाएंगे, वो भी स्मृति स्वरूप में हो जाएंगे, ऐसा बाबा कहते हैं। तो हमारे को फिर से याद दिला रहे हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा विश्व, ये हमारा ईश्वरीय फैमिली है, क्योंकि आफ्टर ऑल सभी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं एंड आफ्टर ऑल सब परमधाम निवासी हैं और हम आत्माओं के भाई हैं। इसलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे,
तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। सारी दुनिया ही गाती है ना, तो माता पिता हम बालक तेरे। क्यों गाती है नहीं मालूम है, लेकिन बाबा अभी समझ देते हैं कि हम सभी रूहें इसलिए ऐसा गाती हैं क्योंकि एक ही हमारे माता पिता हैं, और अभी प्रैक्टिकल में हम गॉडली फैमिली के बने हैं। वो तो हम यूं ही बोलते थे ना, लेकिन समझते नहीं थे कि भगवान कौन है। लेकिन अब हम वाकई प्रैक्टिकल में इस ईश्वरीय परिवार में आए हैं। तो अब ईश्वरीय परिवार में आए हैं, तो फिर हमको वैसी ही दृष्टि और वृत्ति से सबको देखना है जैसे हमारे परमपिता परमात्मा देखते हैं। बाबा सबको सतगुणी आत्मा के रूप में देखते हैं। बाबा हमारे विश्व कल्याणकारी हैं, मुझे भी विश्व कल्याणकारी बनना है। बाबा हमारे शुभ भावना शुभकामनाधारी हैं, मुझे भी वैसे ही बनना है। बाबा मेरे क्षमाशील हैं, मुझे भी बनना है। बाबा मेरे रहम दिल हैं, मुझे भी बनना है। बाबा अपकारी पर भी उपकार करते हैं, मुझे भी करना है। मुझे बाप समान बनना है। तो हम सभी इस गॉडली फैमिली में जब आते हैं तो फिर हमारे लिए गॉडली रूल्स बनते हैं जिसके अनुसार हमको चलना है। और गॉडली रूल में हमको यही समझाया जाता है कि पूरा विश्व जो है वो हम आत्माओं का जो है ना, एक परिवार के सारे सदस्य हैं, वो पिछाड़ी की बिरादरी वाले हैं। वो बाद में आते हैं, लेकिन है तो ब्रह्मा जी की बिरादरी, है तो सभी प्रभु के बच्चे हैं। प्रश्न है मीठे बाबा का, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी? 21 जन्मों का हमको पूरा वर्षा लेने का ऑफर मिला हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हम 21 जन्मों का पूरा वर्षा ले लें तो बाबा उसकी सहज विधि बता रहे हैं। देखते हैं कौन सी विधि है। बाबा का उत्तर है, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। वारिस को सब कुछ दे देते हैं ना, सौंप देते हैं ना, तो बाबा को अपना वारिस बनाना है। तन मन धन से बलिहार चले जाओ, क्योंकि सारा का सारा हमारा कलयुगी तन है, कलयुगी मन हो गया है, कलयुगी हमारा धन हो गया है, कलयुगी हमारे संबंध संपर्क हो गए, सब कुछ मैला का मैला है। इसलिए बुद्धि से सब कुछ प्रभु को समर्पण कर देना है। हमारे ब्रह्मा जी ने तो यूं ही कर दिया सब कुछ समर्पण। हमको बाबा यूं ही नहीं कहते हैं, लेकिन एटलीस्ट बाबा बोलते हैं बुद्धि से इसको छोड़ दो, क्योंकि नहीं छोड़ेंगे तो ये छूटता नहीं है। और फिर जब हम बॉडी छोड़ने वाले होंगे और ये हमको याद आ जाएगा तो अपने को दुर्गति हो जाएगी। हमको ऐसे जीना है कि किसी भी समय अगर मेरे से छिन जाता है या मेरा अंतिम समय आ जाता है तो मुझे न रिश्ते याद आए, मुझे न मेरे पास जो कुछ भी है बाबा का दिया हुआ उसमें से कोई भी चीज़ मुझे याद नहीं आनी चाहिए। इस कदर हम आत्माओं को डिटैच हो जाना है, क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी से भी छिन जाएगा। अब हम उस दौर में जी रहे हैं कि हम अगर बाहर गए हैं हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे कोई पता नहीं है। हम घर में भी हैं, जहाँ भी हैं, इसमें भी कब बॉडी छूट जाएगी नहीं मालूम है। तो इसलिए जीना इस तरीके से है, जैसे बाबा कल की परसों हम पढ़ रहे थे, निमित्त मात्र हम चीज़ों को यूज़ करेंगे, निमित्त मात्र हम पाठ बजाएंगे। किसी भी दिन कोई भी चीज़ मुझसे छीन सकती है, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। मरते समय मुझे कोई भी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सब प्रभु समर्पण कर दो, फिर प्रभु का समझकर प्रभु के डायरेक्शन पर उसको यूज़ करना है। इस बात का मुझे बहुत ध्यान रखना है। देख लेना है कि क्या मैंने तन को बाबा को समर्पित कर दिया है, क्या मैं तन को उन्हीं के डायरेक्शन के प्रमाण सारा दिन सफल करती हूँ कि इससे कहीं और भी कुछ करती हूँ। ऐसा नहीं करना है। भगवान के डायरेक्शन पर इससे हड्डी सेवा करके इसको सफल कर देना, क्योंकि इस तन से हमने बैड कर्मा करे हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के सारे कर्मा हमने बॉडी से करे हैं, इसलिए बॉडी को सफल करना है। हमको टाइम किस लिए मिल रहा है? वापसी तो हमको जाना है, समाप्ति हो गई है हमारे लिए। अब हमको सारा कुछ ठीक ही तो करना है, ठीक करने के लिए हमको टाइम मिला हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम मुझे वारिस अपना बना लो, तन मन धन से बलिहार चले जाओ, सब प्रभु को समर्पण कर दो और 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा लो। क्योंकि जब तक हम इसको समर्पित करते नहीं हैं हम इसमें ज़रूर फंसे रहते हैं, और हम अगर इसमें फंसे रहते हैं तो हम सच्ची कमाई नहीं कर पाते हैं। बाबा कहे जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, ये सबसे अच्छी इंश्योरेंस है।
हम दुनिया में इंश्योरेंस करवाते हैं ना, वो तो किसी के हाथ भी नहीं आएगी। अभी जो दौर चल रहा है वो किसी के हाथ में भी नहीं आने वाली है। और जो बैंकों में भी जमा करते हैं वो भी कोई कोई क्या क्या करेंगे, अभी तो हम देखते ही रह जाएंगे। बाबा ने बोला ना, जो आपके जहन में नहीं होगा वो आप होता हुआ नजर मतलब आपको आएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं जो भी बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर कर देते हैं, बाबा के हवाले कर देते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्म तक देता हूँ। जो सोल्स अभी अपना पुराना सब कुछ तो पुराना है, कलयुग में हमारा सब कुछ पुराना है, सारा पतित है, सारा कलयुगी है, सारा तमो प्रधान है, सारा तमोगुणी। हम तो खुद ही तमोगुणी आत्मा बन गए थे, तो इसीलिए सब कुछ हमारा पुराना है। भगवान को दे दो सकल। हम दिन भर में अपने लिए या महीने भर में सपोज करो हम अपने ऊपर 20,000 30,000 जितना भी हम खर्च करते हैं, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग अलग है, और हम उसमें जितना भी हम खर्च करते हैं, हम परिवार के लिए खर्च करते हैं, हम रिश्तों के लिए खर्च करते, एक भी कुछ भी जमा नहीं हो रहा है मेरा। वो तो देहधारियों के लिए कर रहे हैं, वो तो उल्टा हम हिसाब किताब अपने बना रहे हैं। वो तो हिसाब किताब में फंसे रहेंगे, कभी किसी को दिया होगा तो वो देगा, या फिर हमने कभी किसी से लिया होगा तो वो देने के लिए आ जाएंगे। यही खेल चलता रहेगा। अभी बहुत फास्ट गति से बॉडी छोड़ेंगे, फिर दूसरा बॉडी लेंगे, फिर चिपटू करेंगे, ऐसे क्या होने वाला है। अब बाबा हमको समझ देते हैं ना कि ये तुम पहले ही बाबा को समर्पित कर दो और डायरेक्शन पर चलो तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम अगर सपोज करो कोई सोल 2-2 लाख रुपया कमाती है, ठीक है, और मना अगर वो थोड़ा सा ही उसमें बाबा को कंट्रीब्यूट करती है, तो जो कंट्रीब्यूट उसने किया है ना, बस वही तो उसके पास जमा है। अगर उसने 30,000 किया, चाहे 20,000 किया, चाहे 5,000 भी किया, बस वो जमा हो गया, है ना। तो बाबा के जो उसमें हम करते हैं या फिर किसी रूह के भले के लिए करते हैं, उसमें हमारा जमा हो जाएगा, लेकिन बाकी सारा इधर उधर हमारा हो जाएगा। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। तो हमारे बाबा जी बोल रहे हैं कि सारा कुछ अभी सफल करो, है ना। जो अगर सपोज करो हमने कहीं लगाया जहाँ पर रूहें आई और रूहों ने ज्ञान प्राप्त किया, रूहों का उद्धार हुआ, बस वही मेरा जमा है, वही मेरी इंश्योरेंस है। तो अभी तन मन धन अगर हम प्रभु के हवाले करते हैं और फिर सारा दिन हम ध्यान रखते हैं कि इस तन को, इस मन को, इस धन को प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण में सफल करूं, तो मेरा जमा होता है। और तब हमें 21 जन्मों के लिए उसका रिटर्न देते हैं ना, भगवान दे देते हैं। अगर हम कहीं और देंगे तो जैसे भिखारी भी बोलता है, जैसे कल हमने पढ़ा, तो भिखारी भी क्या बोलता है, भगवान के नाम पर मुझे दे दो, क्योंकि वो जानता है कि मैं लौटा नहीं पाऊंगा, है ना। तो इन सारी बातों को हमको ध्यान में रखना है, बाबा को सब कुछ दिल से समर्पित कर देना है और फिर बाबा के डायरेक्शन पर उसको यूज़ करना है। तो संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस सबसे पहले बनाओ। जो करना है सबसे पहले बाबा को, सैलरी आई सबसे पहले बाबा के हवाले, बाबा आपका दिया, आपको समर्पित है। फिर उसके बाद उसमें से जब भी लिया तो ये सोच कर लिया कि हम बाबा से ले रहे हैं, कभी नहीं सोचा कि हम ले रहे हैं, हमने कमाया है। तो संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा हमको प्राप्त होगा। बाबा कहे जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ बाबा को इंश्योर कर देते हैं, ये कह कर के प्रभु जी आपका है दिल से, तो उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हम सभी आत्माएं समझ से नयनहीन हो जाते हैं, तो हम समझ से नयनहीन हो गई आत्माओं को परमपिता परमात्मा राह दिखाते हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ये भगत भगवान को पुकारते हैं, ये भक्ति का गीत है। तो भक्ति में भगत जो हैं वो भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। हम सभी अनाथ हो जाते हैं जब हम भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए फिर हम आपस में भेदभाव में आते हैं, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं। ये वाला एटीट्यूड हमारे अंदर क्यों आता है? क्योंकि हम रावण की मत पर चलते हैं और हम अपने परमपिता परमात्मा जी को भूल जाते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, जब से हमने भक्ति शुरू की है ना, तब से धक्के ही खा रहे हैं। क्योंकि भक्ति में मनुष्य ही तो भक्ति शुरू करता है, ब्रह्मा जी ही तो सबसे पहले भक्ति शुरू करते हैं। तो
वो तो फिर मनुष्य की मत से है ना, वो तो अनजाने में शुरू करते हैं। इसलिए शिवलिंग हुआ, फिर नई शांति मिली तो फिर लक्ष्मी नारायण बनाया, फिर राम सीता बनाया, फिर भी शांति नहीं मिली तो फिर हनुमान जी बनाया, फिर गणेश जी बनाया, फिर भी शांति नहीं मिली तो फिर पेड़ पौधों को पूजा करी, फिर हस्बैंड की पूजा करी, फिर भूत प्रेत आत्माओं की आजकल कलयुग पे पूजा हो रही है, क्योंकि वहाँ से उनके काम बनते हैं भूत प्रेतों को मान के, क्योंकि उनको स्पिरिट्स को कब्जे में करते हैं, उनसे काम करवा लेते हैं। तो इसलिए भूत पूजा शुरू हो गई है। तो भक्ति मार्ग में तो धक्के ही धक्के हैं, क्योंकि भगवान जी तो मिलते नहीं हैं। चारों धाम के तीर्थ कर लो चाहे कुछ भी कर लो। तो प्रभु जी कह रहे हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं, सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है। बाबा कहते हैं जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं, द्वापर युग से धक्के खा रहे हैं, क्योंकि सुख और शांति की प्राप्ति होती नहीं है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता था, जिसको सचखंड कहा जाता था। भारत कभी सचखंड था। भारत की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, इसलिए इसकी महिमा बहुत है। जहाँ भगवान जी आ जाएं तो वो धरा कितनी सुंदर हो जाएगी, है ना। अभी देखो जैसे जगन्नाथपुरी मल्लिका में बोल रहे हैं कि परमाणु बम जो है ना आत्माएं यूज़ करेंगी, लेकिन भारत को कौन बचाएगा। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि कृष्ण बचाएंगे। अब उनके अनुसार है कि कृष्ण बचाएंगे। अब क्या है कि कृष्ण जी जन्म लेने वाले हैं, है ना। तो बहुत सारी कृष्ण की लीलाएं हम भक्ति मार्ग में सुनते हैं, देखते हैं। तो वो तो लीलाएं जैसी उसमें दिखाते हैं वैसी वाली लीला तो नहीं होगी, लेकिन ये लीला ज़रूर होगी कि वो उस समय उनकी जो पावर होगी ना वो भारत को बचाएगी। नहीं तो परमाणु बम का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। तो यहाँ मारकाट ज़रूर होती है, यहाँ लोग अपने हिसाब किताब सेटल करते हैं मारकाट करके, क्योंकि शुरुआत ही द्वापर युग में मारकाट से शुरू हुई थी ना। तो वो सारी चीज़ें उसी विधि से रिटर्न होगी। लेकिन बाकी कृष्ण जी ऑफ कोर्स जैसे उसमें जो लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा विपरीत तो हो गई, है ना। तो कृष्ण जी भी कुछ लीलाएं तो ज़रूर अपनी दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही प्योर सोल है ना। तो ब्रह्मा जी का कुछ पार्ट कृष्ण जी के रूप में भी चलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि भगवान जी इस धरा पर उतरते हैं। इस खंड का पूरा विनाश कभी भी नहीं होता है, बाकी सारे खंड खत्म हो जाएंगे। वो जब आएंगे फिर से फिर खोज करेंगी, फिर नाम रखेंगी, लेकिन नामो निशान नहीं उनका होगा। जो चीज़ उन्होंने बनाई हुई है ना देह अभिमान में और अत्याचार भ्रष्टाचार करके, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये बॉम्ब्स वगैरह जो हैं सब खत्म कर देंगे, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। हमारे प्रभु जी यहाँ पर आते हैं, इसलिए इसकी महिमा बड़ी ज़बरदस्त है। उनका असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। अब शिव जयंती भी हम सब मनाते हैं, लेकिन हमको इसका राज नहीं मालूम है। अभी शिव पिता परमात्मा से हमको इसका राज मालूम चला है कि वो इस धरा पर आते हैं इसलिए, और बहुत ऊंचे कर्तव्य करते हैं, इसलिए शिव जयंती मनाई जाती है। मनाते हम हैं, और क्यों मनाते हैं वो बाबा आकर बताते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहते, हालांकि उनका नाम रुद्र भी है, सोमनाथ भी है, लेकिन वो नाम तो उनके कर्तव्यों पर रखा जाता है। लेकिन चूंकि शिव पिता परमात्मा का जो नेचर है वो कल्याणकारी है, इसीलिए उनका नाम शिव रखा है। शिव का अर्थ ही है सदा कल्याणकारी। चाहे हम कुछ भी करें, बाबा हमेशा हमारा कल्याण ही सोचते हैं। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो ज़रूर एक ही होना चाहिए ना। सभी नयनहीन हो गए हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट ही नहीं है। समझ का नेत्र, तीसरा नेत्र किसी के पास नहीं है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। बाबा हमको फिर से राजा बनाते हैं, सारी गुलामियों से बाहर निकालते हैं। देह भान और देह अभिमान की गुलाम हो गए थे हम। बाबा हमको राजा बनाकर, फिर जब हम राजा आत्मा बनते हैं तो फिर हमारा योग परमपिता परमात्मा से लग जाता है। फिर हम राजयोगी बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनकर हम फिर दाता वाला पार्ट बजाते हैं।
दाता विधाता वरदाता। राजयोगी वो होता है, चाहे कोई कुछ भी करेगा, राजयोगी दाता विधाता वरदाता के महासंस्कारों को ही यूज करेगा, वो सबको देगा। भगवान से मिला हुआ सहयोग वो सभी आत्माओं को देता है, उसको बोलते हैं राजयोगी। उसका अपने ऊपर इस कदर राज होता है कि कोई भी उसको तख्त से नीचे नहीं उतार सकता, कोई भी उसकी स्मृतियों के तिलक को मिटा नहीं सकता, कोई भी उसके सिर के ताज को उतार नहीं सकता। ऐसा राजयोगी होता है, कितनी भी कोई कोशिश कर ले, राजयोगी अपनी सीट पर, अपने तख्त पर विराजमान रहेगा। तो फिर बाबा हमको क्या कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता है मेन, श्री मतलब श्रेष्ठ मत। अब यादगार में भी भगवद गीता बनाते हैं, उसकी बड़ी अहमियत रखते हैं, सारे शास्त्रों से सुप्रीम उसको समझते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता है मुख्य। श्री माना श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है, दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का आपको तीसरा नेत्र दिया जाता है। तो तीसरा समझ का नेत्र है, ये जो बंद हो जाता, आत्मा का नेत्र, भ्रिकुटी का नेत्र तीसरा नेत्र है, ये हम आत्माओं का बंद हो जाता है जब हम बहुत समय तक अपने आप को शरीर समझने की गलती कर देते हैं। तो वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को भी जान जाते हो, तुम बाप की रचना को भी जान जाते हो। कैसे रचना, भगवान की जो रचना है वो आदि में भी पाठ बजाती है, मध्य में भी पाठ बजाती है और अंत तक वो पाठ बजाती है। भगवान की जो रचना है, ब्राह्मण रचना है ना, तो ब्राह्मण रचना जो है ये सतयुग में आती है, फिर त्रेता युग में भी पाठ बजाती है, फिर द्वापर में भी पाठ बजाती है, फिर कलयुग में भी पाठ बजाती है। पूरा A to Z ब्रह्मा जी पाठ बजाकर जाते हैं। तो वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है। जब हम सोल्स ब्राह्मण बनते हैं, जब हम रूहें परमपिता परमात्मा के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हाँ हम पवित्र रहेंगे, तब प्रभु जी हमको ब्राह्मण का दर्जा देते हैं। और फिर इस ब्राह्मण का जो दर्जा हमको मिलता है, फिर इसको फलीभूत करना पड़ता है, इसका सबूत देना पड़ता है। स्वराज्य अधिकारी बनकर बाबा की श्रीमत फरमान बरदार, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार बनकर सबूत देना पड़ता है। उसको बोलते सच्चा ब्राह्मण। एक बाप दूसरा न कोई का सबूत देना पड़ता है। संपूर्ण अहिंसक बनने का सबूत देना पड़ता है, सारे गुणों से संपन्न बनने का सबूत देना पड़ता है, संपूर्ण निर्विकारी बनने का सबूत देना पड़ता है, मर्यादा पुरुषोत्तम होने का सबूत देना पड़ता है। सारे सबूत देने पड़ते हैं। तो बाबा की जो रचना है वो फिर ब्राह्मण रचना, वो आदि में यानी कि सचखंड में आती है, वो फिर मध्य में भी पाठ बजाती है और वो फिर अंत। उसका अंत फिर हम सारा डिटेल जो है हम बाबा को जानने के बाद बाबा की रचना को जान जाते हैं। इस समय बाबा कहते हैं सभी में देह अहंकार है, इस समय 5 विकार सब में है, इसलिए सारी रूहें जो हैं घोर अंधियारे में है। ये जो देह अभिमान है ये समझ से अंधा कर देता है हमको। इसीलिए बाबा हमको बोल रहे हैं इस समय सभी रूहें देह के अहंकार में आ गई हैं, अपने को देह समझ बैठी हैं। इस कारण उनके अंदर में 5 विकार आ गए हैं। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं घोर अंधियारे में है सारे। तुम बच्चों के पास रोशनी है, अभी हमको मिला है प्रकाश, है ना, रोशनी मिली है, हमको समझ मिली है, तो हमें समझ से चलना है। जब हम समझ से चलेंगे तब हम उनको रोशनी दे सकेंगे। बोलकर द्वापर युग कलयुग की सोच नहीं जगेंगी। तुम बच्चों के पास बाबा कहते रोशनी है, तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। अब हम पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सच्ची वाली जो है उसको हम जान गए हैं। आगे तुम सब अज्ञान में थे, हम सभी भी आत्माएं पत्थर बुद्धि थे, अज्ञानी थे। वो जो दुनिया आज कर रही है हम भी कर रहे थे, तो हम सभी रूहें भी अज्ञानी बन गए थे। तो बाबा ने हमको आकर रोशनी दी है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। अंजन को सुरमा भी कहते हैं, अंजन को इंजेक्शन भी कहते हैं। तो ज्ञान रूपी इंजेक्शन, ज्ञान रूपी सुरमा सतगुरु आकर हमको देते हैं, हमें होश में लाते हैं, तो हमारे अज्ञानता का जो अंधकार है वो विनाश हो जाता है।
जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े। जो रूहें पूज्य थी कभी, वही फिर विस्मृत हो जाती हैं, अपने स्वधर्म से विस्मृत होकर अपने को जब शरीर समझती हैं तो फिर पूजा करनी शुरू करती हैं, क्योंकि वो अशांत हो जाती हैं। अब उनको समझ में नहीं आता कि हम अशांत क्यों हो गए, तो वो पूजा करनी शुरू करती है कि किसी तरह मुझे रिलीफ मिले। लेकिन उसको तो फिर रूह को तो शिवलिंग की पूजा करते करते भी रिलीफ नहीं मिलता है, क्योंकि साथ में वो गलत भी बनती चली जाती है। फिर वो रूह जो है अपने अंदर में फिर जागृति ला, अभी बाबा हमको बोलते हैं तो हमारे में जागृति आती है, नहीं तो भक्ति में तो धीरे धीरे भक्ति ही बढ़ाती रहती है, लेकिन कहीं भी उसको रोशनी नहीं मिलती। जैसे ब्रह्मा जी 12 गुरु कर लिए तो भी उनको चैन न मिले, उनको वैराग आए अपनी ज़िंदगी से, उनको कुछ अच्छा न लगे, वो भगवान को ढूंढ रहे थे, है ना। तो ऐसे वैरागी हो गए थे, किसी भी तरह की भक्ति उनको संतुष्ट नहीं कर रही थी। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य हैं रोशनी में, वो जागृति में हैं, और पुजारी जो हैं वो है अंधियारे में, है ना। अज्ञानता का अंधकार आ जाता है। परमात्मा को आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी हम नहीं कह सकते। दुनिया वाले भगत जो हैं वो ऐसा कहने की भूल कर देते हैं कि भगवान ही आप पे ही पूज्य है और भगवान ही आप पे ही पुजारी है, लेकिन प्रभु जी समझ देते हैं कि ऐसा तो नहीं है। भगवान जी ऐसा नहीं होते, भगवान जी हमेशा ही पूज्य हैं। ये हम रूहें हैं जो पुनर्जन्म में आती हैं, तो फिर जो पूज्य सोल्स शुरू से आती हैं वही फिर पुजारी भी बनती हैं, परमात्मा जी नहीं बनते हैं। वो तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाले हैं वो, उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। श्री कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे परम पिता परमात्मा। अनेकों, बाबा कहते उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। कृष्ण जी को कोई गॉड फादर कह सकता है क्या? नहीं कह सकता है। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। आफ्टर ऑल चाहे कोई भी हो, है ना। अब जैसे ये जो कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, ये सब जहाँ भी बाबा के बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर लाइट ही रखते हैं वो कहीं भी ब्रह्मा जी की फ़ोटो नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं मानते ना। लाइट को हर रूह एक्सेप्ट करती है, हिंदूज भी, मुस्लिम्स भी, क्रिश्चियंस भी, है ना। सब कोई उस लाइट को ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो जिसको सारी दुनिया स्वीकार करती है उसको भगवान कहते हैं। अब बाकियों को सारी दुनिया, अगर हम बोलेंगे कृष्ण जी भगवान है, सारी दुनिया थोड़ी मानेगी। क्रिश्चियन आकर बोलेंगे क्राइस्ट भगवान है, कोई मानेगा क्या? विरोध करेगा, लड़ेगा, मरेगा, सब कुछ करेगा। तो लेकिन जहाँ आप कहेंगे ना ज्योति बिंदु है, लाइट है वो, वहाँ सारे धर्म के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ना नहीं करते हैं। तो फिर जहाँ सारे लोग हाँ करते हैं वही तो भगवान है। तो बाबा समझ दे रहे हैं। श्री कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे परम पिता परम आत्मा, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वो भी आत्मा, लेकिन वो सुप्रीम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वो हमारी तरह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वो विस्मृति का खेल नहीं खेलते हैं, इसलिए वो हमेशा ही सुप्रीम है, हमेशा ही प्योर हैं, हमेशा ही पूज्य हैं। और जो बच्चे हैं वो नीचे आते हैं, पुनर्जन्म में आते हैं, तो एक समय में आकर वो तमोगुणी तमो प्रधान भी बन जाते हैं। इसीलिए लेवल जो है फिर आत्मा का नीचे गिर जाता है, और भगवान जी सदा ही सुप्रीम रहते हैं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वो परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये भी शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा और परमात्मा बहुत समय तक अलग रहते हैं। 5000 वर्ष तक ब्रह्मा जी अलग रहे हैं शिव पिता परमात्मा से, है ना। तो ऐसे नहीं कि परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, आत्मा परमात्मा से अलग रहती है। ये पहले नंबर का अज्ञान है कि परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं होता। बाबा कहते परमात्मा परमात्मा से अलग नहीं होता है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना ये अज्ञानता है, ये रॉन्ग है। आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं हो सकती है। आत्मा तो जन्म मरण में आती है,
परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठकर हमको हर बात समझाते हैं। तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं वही सिर्फ भारतवासी कहलाते हैं। तो भारतवासी स्वर्गवासी फिर बनते हैं, पूज्य बनते हैं। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे, है ना। ह्यूमैनिटी में अगर देखा जाए तो देवी देवता सोल्स जो है ना, ये पूज्य थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है। तो बाबा क्या कह रहे थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य तो सब देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर रचता है, गाया जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला ये तो बताओ कि तुम मात पिता किसको कहते हो, और ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। बाबा कहते हैं स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं, है ना। आज नर्क है, लेकिन जिनके पास बहुत, अब अंबानी अडानी है, इनके लिए तो भैया यही स्वर्ग है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस था। जब वो लोग बोलते हैं ना कि स्वर्ग है, तब वो लोग ये बोलते हैं ना स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं, और क्या कहते हैं कि स्वर्ग में भी कंस था, जरासंधी था, हिरण्यकश्यप था, है ना। इसलिए कंस के साथ कृष्ण को दिखा देते हैं, रावण के साथ राम को दिखा देते हैं, है ना। तो इस तरीके से बाबा कहते कहानियाँ बना देते हैं। बाप आकर फिर हमको समझाते हैं, क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। हमारे शिव बाबा संगम पर आते हैं, रात से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। दुनिया नर्क बन जाती है, शिव बाबा आकर उसको स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता ही नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है, वो तो ब्रह्मा जी का है ना शरीर। भगवान जी का तो कोई शरीर का नाम नहीं है, भगवान जी का आत्मा का नाम है, और शिव का नाम भी कल्याण। मतलब इसका अर्थ भी है कि वो सदैव कल्याणकारी है, वो कभी किसी का अकल्याण नहीं करते। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ, क्योंकि सबको बच्चा बच्चा जो कहना है, तो इसलिए बाबा वृद्ध तन, यानी कि जब बाबा दादा लेखराज जी की 60 की बॉडी हो जाती है तब बाबा उनमें लेते हैं। फिर उनमें 14 वर्ष की तपस्या करवाते हैं 60 की बॉडी से। फिर उसके बाद मरजीवा जो बनते हैं, तो फिर उसके बाद ब्रह्मा नाम रखते हैं। फिर मुरलियाँ जब चलाते हैं तो फिर पाठ चलता है। तब तक फिर ब्रह्मा जी का अगर पुराना बॉडी देखेंगे तो फिर 94 बॉडी हो जाता है, जब वो अंतिम क्लासेस करवाते थे। तो बाबा कहते मैं बूढ़े वानप्रस्थ, जो वानप्रस्थी हो जाते हैं ना, जो फिर भजन बंदगी इन सब चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं, तो बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। ये पूजित था ब्रह्मा जी, तब अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक तो होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पाठ है। वो तो एक कंप्लीट ब्रह्मा है, और फिर कंप्लीट विष्णु, और फिर शंकर जी, वो तो फिर नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप वाली अवस्था है। इनका अपना अपना पाठ है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पाठ फिक्स है, नूंधा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी हमको बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड रहम करो, साधु भी
साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है ना, तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। साधु वगैरह देखते हैं ना कि यहाँ पर दुख है, तो फिर वो साधना करते हैं और क्या चाहते हैं कि हम सभी वाणी से परे चले जाएं, निर्वाण धाम। अब उनको मालूम नहीं है कि निर्वाण धाम कहाँ है, लेकिन चाहना वो यही रखते हैं कि हम निर्वाण धाम जाएं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है या हम आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं, ये समझना रॉन्ग है। तो इस गलत फहमियों से भी रूहों को बाहर निकालना है। अब तुम कहते हो कि हम आत्मा परमधाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती हैं, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, फिर शूद्र वर्ण, फिर बाबा आके हमको ब्राह्मण बनाते हैं तो हम ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। फिर यहाँ से हम बनते फरिश्ता, फरिश्ता से फिर बनते हैं ज्योति बिंदु, फिर हम बनते हैं देवता। ऐसे बस खेल खेलते हैं हम। बाबा कहते हैं फिर हम आत्मा वर्णों में आती हैं, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनेस्टी थी, जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड चलता है ना, ऐसे ही नारायण की डिनेस्टी भी जब चलती है ना, तो लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवंथ, द एट्थ, 8 जो गद्दियाँ होंगी ना, वो लक्ष्मी नारायण ही कहलाएंगी, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे कहलाते हैं। नंबर 1 है ना, सबसे टॉप मोस्ट में ब्रह्मा जी और सरस्वती जी। फिर ऐसे ही राम जी आएंगे और सीता जी आएंगी, तो वो इनका 12 चलता है गद्दी, है ना। तो सीता राम द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड ऐसे चलता है। तो बाबा कहते हैं जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, द सेकंड चलता था ना, ऐसे ही यहाँ भी चलता है। क्रिश्चियन घराने में ऐसे चलता था। वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकेंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनेस्टी चलती है। तभी बोलते हैं ना लक्ष्मी नारायण की गद्दी पर बैठना है ना, तो इसीलिए वो लक्ष्मी नारायण ही कहलाएंगे, लेकिन नंबर होंगे उनके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, भगवान जी ने हमारा समझ का नेत्र खोला है। बाप बैठकर आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए, इतने इतने तुम जन्म लेते आए हो, ये बाबा आकर हमको समझाते हैं। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम 100 ब्राह्मण सबसे टॉप में, चोटी में हैं, संगम युग में हैं। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। यूं तो हम भगवान जी के बच्चे हैं, लेकिन समझ तो हमको यहाँ पर आकर मिलती है ना। तो इस समय हम प्रैक्टिकल में बनते हैं, अर्थात बच्चा होने का सबूत देते हैं कि हाँ हम भगवान के बच्चे। यूँ तो सभी भगवान के बच्चे हैं, लेकिन सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर हम आत्माएं सबूत देते हैं कि हम ईश्वर की औलाद हैं। अगर हम ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं तब हम ये वाला सबूत दे पाते हैं। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। भगवान जी हमको सहज राजयोग सिखाते हैं। हमको कहते हैं तुम राजा आत्मा हो, शरीर रूपी राजधानी के। तुम सतोगुणी हो, तुम सतयुगी देव आत्मा हो, ये स्मृति दिलाते हैं। अब बोलते हैं इसी स्मृति से तुम पाठ बजाओ। तुम किसी से कोई चीज की चाहना नहीं रखो। तुम अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान रहो। रियलाइजेशन से, महसूसता की शक्ति से यहाँ विराजमान रहो, तो तुम्हारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाएगा। फिर राजयोगी बनकर, स्वराज्य अधिकारी बनकर सतोगुणी सत्युगी पाठ बजवाओ अपने कर्म इंद्रियों से, ताकि ये जो क्रिमिनल कर्म इंद्रियां हैं ये फिर से सिविल बन जाए। तो इसको सिविल बनाना है ना, तो इसको सिविल बनाने के चक्कर में जितना समय भी हम ड्रामा में मौजूद हैं, हमको सभी के साथ सतोगुणी सत्युगी पाठ ही बजाना है। किसी से भी किसी तरह की चाहना नहीं रखनी है कि हमने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया तो ये भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार। ये नहीं, करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, अच्छा व्यवहार करते जाओ आगे बढ़ते जाओ। बस ये भी नहीं देखना है कि हमने किसके साथ किया है अच्छा व्यवहार, वो भी चित्त पर नहीं रखना है। प्रभु जी करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। बस ये वाली स्मृति से राजयोगी बनकर फिर से हमें राजाई अपनी शरीर रूपी राजधानी पर हासिल करनी है। इनका गुलाम बन गए हैं हम। बाबा जो मना कर रहे हैं वही कर लेते हैं, समय भी वेस्ट कर लेते हैं।
तो बाबा फिर हमको बोलते नहीं, तुम राजा बनो। जब तुम अकाल तख्त पर विराजमान होगे ना, तो तुमको फिक्र रहेगी कि मुझे तो पवित्र बनना है, मुझे राजाई घराने में जाना है। तो जो स्वराज्य अधिकारी बनकर, राजयोगी बनकर पाठ बजाता है, वही तो लक्ष्मी नारायण जी के घराने में जाता है। सहज राजयोग है। बाबा कोई हमको भक्ति का कर्म कांड करने को नहीं बोलते हैं। बाबा तो कहते मुख से भी कुछ मत बोलो, मन से मुझे याद करो, बस चलते फिरते उठते बैठते। ये भी नहीं कि एक जगह आसन लगाकर बैठ लो, वो भी नहीं बाबा कहते। चलते फिरते उठते बैठते नेचुरल याद। तो हम सभी रूहें ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में अभी बनती हैं, और इसका सबूत मुझे देना है राजयोगी बनकर। तो सहज राजयोग और ज्ञान से हमको फिर सुख घनेरे मिलते हैं। अगर हम राजयोगी बनते हैं, अगर हम ज्ञान का स्वरूप बनते हैं, ज्ञान के रत्नों से हम खेलते हैं, तब हमको बेहद का सुख मिलता है, सतयुग का। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई फिर चंद्रवंशी का लेते हैं। अब चंद्रवंशी वाले बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, वो हो नहीं पाता है। इसलिए राम चंद्र जो बनते हैं वो तीर कमान दिखाते हैं, क्योंकि ज्ञान के अस्त्र शस्त्र तो उनके पास हैं, लेकिन यूज करते हुए हार खा जाते हैं। इसलिए वो बोझ की तरह, जैसे होते हैं ना, बाबा कहते हैं ना कि अगर तुम ज्ञान को यूज नहीं करोगे तो ये तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा, हेडेक बन जाएगा। अरे मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मुझे ये करना था, मुझे ये करना था, ये सिर दर्द बन जाएगा। अगर हम पूर्वज का पार्ट नहीं बजाएंगे तो हमको सिर दर्द बन जाएगा सारा कुछ, कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे लोगों का उद्धार करना था, मुझे ये करना था। कर ही नहीं पाएंगे ना, तो फिर यही गीत गाते रहेंगे हम लोग एंड में। तो इसलिए उनको वो एक बोझ दिखाया हुआ है कि इसके पास ज्ञान रतन थे, लेकिन ये पढ़ते पढ़ते भी हार खाए जा रहा था। राम सीता, जैसे कल हमने पढ़ा ना, सीता कौन होती है? जो मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस करती है। लक्ष्मी कभी भी क्रॉस नहीं करती है। तो ईश्वरीय मर्यादाएं जो हमारे लिए बन जाती हैं, उसके अंदर अगर हम रहकर पाठ बजाते हैं तो हम लक्ष्मी जी के घराने में जाएंगे। और अगर हम उसके बाहर निकलते हैं तो फिर सीता, बाबा कहते फिर तुम अपने आप को सीता समझो, चंद्रवंशी सीता। तो बाबा कहते मैं तो राजा बनाता हूँ, लेकिन कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई फिर चंद्रवंशी का लेते हैं। सारी किंगडम स्थापन हो रही है इस समय। 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से मर्तबा पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या मर्तबा मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। हम खुद भी अपने आप को देख सकते हैं। बाबा ने अच्छा हमको कसौटी दी हुई है, एक तो ब्रह्मा जी, और ऊपर से बाबा ने बोला कि अगर तुम अभी कर्म इंद्रियों के राजा हो तब तो तुम राजा ही घराने में जाओगे। अगर कर्म इंद्रियां तुम्हें चलाती हैं फिर तो तुम प्रजा में चले जाओगे, और अगर तुम्हें माया ही आकर्षित करके अपना बना लेती हैं फिर तुम दास दासी बनोगे। ऐसे तो बाबा ने हमको स्पष्ट कर दिया, तो हम अपनी चेकिंग तो खुद ही कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि अगर कोई उनसे पूछेगा ना कि अभी पढ़ते पढ़ते भी अगर शरीर हमारा छूट जाए तो फिर क्या मर्तबा मिलेगा, बाबा बतला सकते हैं। योग से ही आयु बढ़ती है। आयु बढ़ानी है, आयु भी बढ़ा सकते हैं हम, तो योग से बढ़ सकती। जैसे जनक दादी ने पढ़ाई 1974 से फिर बाकी जितना जिया उन्होंने अपने योग बल से अपनी आयु बढ़ाई थी। तो योग से ही आयु बढ़ती है, योग से ही मेरे पाप कर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है ही नहीं, और कोई उपाय नहीं। याद से ही कर सकते हैं विकर्मों को विनाश। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है। बाबा कहते हैं सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, ये बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी कितना अकीचार धन था। बाबा कहते हैं अब सोमनाथ के मंदिर में हीरे जवाहरात ही तो लगा रखे थे ब्रह्मा जी ने।
तो भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था। मंदिर जब बनाते हैं तो कितना धन लगाते हैं। भारत हीरे तुल्य था। अब भारत कंगाल कौड़ी तुल्य हो गया, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचारी है, अत्याचार है, काम क्रोध लोभ मोहकार है। इस चक्कर में सब कंगाली आ गई है इस धरा पर। तो भारत जो कभी सोने की चिड़िया था, वो आज बाबा कहते बिल्कुल कंगाल कौड़ी तुल्य बन गया है। फिर बाबा आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमपिता परमात्मा। कहाँ है, वो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। अब लोग कहते कलयुग भी भगवान जी ने बना दिया। अब कलयुग भगवान जी ने थोड़ी बनाया है ना। तो कहेंगे परमात्मा वो कहाँ है, कह देंगे वो तो कण कण में है, वो तो हमारे में भी है तो तुम्हारे में भी है, ऐसे बोल देती हैं रूहें। वो तो सर्वव्यापी है। अब बाबा हमको कहते हैं ये सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। सारा सृष्टि रूपी वृक्ष जो है एकदम अब खत्म होने वाला है, कब्र दाखिल हो जाएगा। बाबा कहते हैं सृष्टि रूपी वृक्ष जो है एकदम जर्जरीभूत अवस्था में है। तो जब जर्जरीभूत अवस्था में होता है ना, तब बाबा के बच्चे जो हैं तब करके इसकी नींव को फिर से जड़ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और दादियों ने कितना मिलकर तपस्या की, 14 वर्ष तप करके इस सृष्टि रूपी वृक्ष की पुनः शुरुआत करने के लिए इसके जड़ को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं, इतना लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके, क्योंकि लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, फोर्थ गद्दी नशीन बन सकता है इंसान। तो बाबा कह रहे हैं तुम खुद को देखो कि क्या तुम लायक बने हो जो बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बन सके। ये है ही पतित दुनिया। पवित्रता यहाँ पर मेन चाहिए, मन वचन कर्म की पवित्रता। मनसा प्योरिटी चाहिए। मनसा प्योरिटी तब होएगी जब श्रेष्ठ स्मृतियां जो बाबा दिलाते हैं वो रहे मेरी बुद्धि में, और निराकारी मनसा रहे। श्रेष्ठ स्मृतियां और आत्मिक स्मृति। श्रेष्ठ स्मृतियां क्या है? स्वमान, फिर कौन है, कहाँ से आए हैं, वो सारी स्मृतियां जो है श्रेष्ठ स्मृतियां। जब मेरी मनसा में श्रेष्ठ स्मृतियां रहेंगी और आत्मिक स्मृति रहेगी, तब मेरी मनसा प्योर होगी, तब हम मनसा सेवा कर सकते हैं। देह वाला कुछ नहीं होना चाहिए मनसा। ऐसे फिर वाणी से हमको सेवा करनी है, तो वो भी कितनी है? प्योर वाणी मीन्स प्राप्ति वाले बोल बोलने हैं, समझ वाले बोल बोलने हैं। ये नहीं कि ज्ञान सुनाना है, लेकिन समझ के बोल, वरदानी बोल, जो बाबा बोलते हैं हमारे लिए वो बोल बोलने हैं सभी के लिए, फिर चाहे वो अजामिल जैसा पापी क्यों ना। क्योंकि सोल शुरू से थोड़ी पापी होती है, और ऐसे कर्मों से हमको सुख देना है। जब हमारे कर्म सतोगुणी होंगे, जब हमारे कर्म सतयुगी होंगे, तो सबको सुख मिलेगा। पवित्रता मुख्य है। तो ये है मनसा की प्योरिटी, वाचा की प्योरिटी और कर्मणा की प्योरिटी। ऐसे हमको मार्क्स मिलेंगे। हर चीज़ तो बाबा हमको समझाए जा रहे हैं, अब हमारे ऊपर है ना कि हम कितना उसको फॉलो करते हैं। बाबा अपनी तरफ से पूरा स्पष्ट कर रहे हैं, और वो हमको हमको ये भी बता देंगे किस दिन उन्होंने क्या क्या बोला है। धर्मराज जी वो भी दिखा देंगे हमको, और फिर हमने क्या किया है कि नहीं। तो कितना हमने अपनी मनसा को सदा श्रेष्ठ स्मृति से, आत्मिक स्वरूप से, भाई भाई की स्मृति जब मेरे अंदर आ जाएगी ना मनसा में, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, तब समझो कि मनसा की प्योरिटी के हमको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही वाचा में अगर हम हमेशा सत्यता को बोलते हैं, जो बाबा सत्य बताते हैं, सदा सत्यता और सदा मधुरता रहे, अहंकार न रहे, तो मेरे को वाचा की प्योरिटी के मार्क्स मिलेंगे। और अगर कर्मणा है तो कर्मणा में प्योरिटी मतलब हम अगर हमेशा नम्र चित्त हैं, अगर हम सदा संतुष्ट हैं सबके साथ, तो हर्षित मुख रहेंगे। जब हम इस विधि से चलेंगे तो हम सब नम्र चित्त अगर हम होते हैं, और अगर हम सभी रूहों से संतुष्ट होते हैं, तो हम उसको सुख देते हैं। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं उसको रिजेक्ट न करूं, शांत रहूं और उसको
अच्छाई का सहयोग दूं, तब समझा जाएगा कि हाँ इसके कर्म प्योर हैं। तो सारे कुछ हमारा देखा जाएगा ना। तो पवित्रता मुख्य है, पवित्रता बहुत गहरी है। वो सारी की सारी संपूर्ण पवित्रता जब हम पूरा अपने अंदर ले आएंगे तब समझा जाएगा कि हाँ भाई पवित्रता है कि नहीं। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। अब रूहों में कहाँ हेल्थ है न वेल्थ है। देखो वेल्थ तो तब होती है ना जब आत्मा संतुष्ट हो जाए। अब आत्मा संतुष्ट नहीं है, आत्माएं आजकल संतुष्ट नहीं है, आत्माएं वेल्थ प्राप्त करके भी दुखी हैं, परेशान हैं, तो कहाँ वेल्थ है। बाबा हेल्थ वेल्थ उसको बोलते हैं जो सतयुग में होता है, कभी भी दुख का नाम निशानी नहीं है, उसको बोलते हैं हेल्दी। और फिर वेल्दी इतना वेल्थ है, इतना वेल्थ है कि मना आत्माएं एकदम तृप्त हैं वहाँ पर ऐसा चाहना नहीं है कि हमको और कुछ चाहिए, संतुष्ट। और वो संतुष्टता जो है वो हम अभी धारण करते हैं संगम युग में। तो बाबा हमको क्या बोल रहे हैं यहाँ, तो नो हेल्थ नो वेल्थ, और इसलिए नो हेल्थ नो वेल्थ, इसलिए नो हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस कौन सी है, बाबा कौन सी हैप्पीनेस की बात करते हैं, जो हम सदा ही खुश रहें, हर समय खुश रहें, हर समय एक स्माइलिंग फेस रहे, जैसे देवताओं का होता है। तो वो वाली चीज तो कलयुग में नहीं है ना। तो यहाँ पर नो हेल्थ, हेल्थ मतलब कभी भी रोग ना आए। ये है रोने के पानी में सल राज्य, ये मृग तृष्णा के समान है। खाली तृष्णाएं हैं बस, लेकिन तृष्णाओं के पीछे भागकर उसमें से एक भी चीज हमारी नहीं है कि नहीं, एक भी चीज हमारी नहीं है। मृग तृष्णा के समान है सब कुछ, रुनने के पानी मिसल है सब कुछ, है ना। अब देखो बहुत अच्छे अच्छे घर बनाते हैं लोग, कितने ख्वाब देखते हैं लोग, कैसे रो रो कर बोल रहे हैं हमने 3 करोड़ का खरीदा, हमने इतने का खरीदा, हमने इसको कितने, मतलब जिनके घर जल गए और वो खुद बाहर है, लेकिन जो घर यहीं रह गया और खुद जल गए, बताओ। तो कोई हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ है क्या? कुछ भी नहीं इंसान कह सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये मृग तृष्णा के समान है। इस पर ही दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है ना। वो क्या, वो जो महल था कि क्या, मुझे अच्छे से याद नहीं है, वो उसको पानी समझ बैठा था कि क्या, है ना, लेकिन वो क्या था, महल था कि क्या था, कुछ ऐसे था। फिर उसको जब देखते तब द्रौपदी हंस पड़ी थी ना उसको देखकर कि अंधे की औलाद अंधा। वहीं से तो युद्ध की शुरुआत हुई, ऐसी कहानी बना दी उन्होंने। तो सब कुछ जो है ना दूर से लगेगा कि ये है, पास में जाओ तो कुछ और होता है, ये वाली चीज़ है ना। तो ऐसे ही हम सभी सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, लेकिन हकीकत यही है कि कुछ भी मेरा नहीं है, जिसके लिए इंसान दौड़ता ही रह जाता है सारे समय। यही करते हैं ना, शादियां करते हैं, उसके बाद कमाना धमाना शुरू करता है इंसान, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है ना, और एक दिन खत्म हो जाता है सारा कुछ छोड़कर। कितना सुंदर बुद्ध कहते हैं ना कि वसीयत जब इंसान लिखता है उसमें उसका अपना ही नाम नहीं होता है। कितना वैराग आता है इन सारी चीज़ों को देखकर कि सारी प्रॉपर्टी उसने कमाई होगी, चाहे कुछ भी किया होगा, उस पर वो वसीयत जब लिखता है तो दूसरे का नाम लिखता है ना, उस पर उसका अपना हक है ही नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, मृग तृष्णा का समान है सब कुछ। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन किसको बोलते हैं? अब दुर्योधन वैसा वाला दुर्योधन कोई नहीं था जैसा दिखाते थे, ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था इस जैसा दिखा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन कैरेक्टर है। तो जितने भी कैरेक्टर महाभारत में दिखाते हैं, रामायण में दिखाते हैं, वो सारे के सारे मौजूद हैं यहाँ पर। 16,108 33 करोड़ आत्माओं में भी दिखाई देंगे, क्योंकि यहीं का तो प्रभाव बाहर है। तो यहाँ भी पुरुषार्थ के बाद जैसी जैसी अवस्थाएं होंगी वैसे वैसे नाम मिलने वाले हैं। जरासंधी नाम भी मिलेगा, शकुनी नाम भी मिलेगा, दुर्योधन भी मिलेगा। यहाँ भी शकुनी होते हैं,
यहाँ भी छल कपट करती हैं आत्माएं, क्योंकि जो यहाँ करती वही तो बाहर होता है। यहाँ पर थोड़ा करती होंगी, बाहर ज्यादा कर देते हैं। तो 16,108 33 करोड़ आत्माओं में महाभारत के और रामायण के सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो दुर्योधन बाबा कहते किसको कहा जाता है? दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। जो विकार में जाता है उसको दुर्योधन कहते हैं। द्रौपदियां कहती हैं हमारी लाज रखो। अब कौन द्रौपदियां हैं? सारी रूहें द्रौपदियां हैं। जो पवित्र रहना चाहती हैं वो सारी रूहें द्रौपदियां हैं। ये बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति हर बात समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो वो धारणा भी कर पाएंगे। हमारा बुद्धि का योग सब तरफ से हटेगा, परमात्मा की तरफ लगेगा, तब धारणा होती है। नहीं तो बुद्धि अगर हमारी इधर उधर रिश्तों में है, इधर उधर है, तो हमारा धारणा नहीं हो सकती है। हम दो काम नहीं कर सकते ना एक साथ। फिर उसकी सजा भी मिलती है हमको बहुत। बाबा ने एक बार बोला था कि आगे चलकर मैं उन्हीं रूहों से मिलूंगा जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं। उन रूहों से मैं मिलूंगा ही नहीं जो मेरी श्रीमत पर चलते नहीं है। तो अवस्था, आज का समय ऐसा आ गया है कि भगवान उन्हीं से मिलेंगे जो श्रीमत पर चलेंगे। मधुबन भी आगे चलकर वही जा पाएगा जो आत्म अभिमानी बनेगा। बाकियों के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। तो वो जो महावाक्य बाबा के चले हुए हैं, अब देखो बाबा 2017 से समाप्ति कर दी ना, 18 से समाप्ति कर दी उन्होंने। अब 18 से जितनी भी रूहें मधुबन जाती हैं, अव्यक्त मिलन में जाती हैं, चाहे जो भी जाती हैं, मिलन वही मनाती है जो अव्यक्त स्थिति में जाती है। बाकी तो अपने मन को खुश करते हैं बस कि हम जाए हैं, हम मिल आए हैं, हमने इतना अनुभव किया है। नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं चाहिए ना। अव्यक्त स्थिति में बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होता है। तो जो अव्यक्त स्थिति वाला होता है वही मिलन मनाता है। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, जो मेरा कहना मानता है वही, उसी से मैं मिलूंगा। और सच में 2018 से बाबा उन्हीं रूहों से मिलते हैं जो वैसी स्थिति अपनी बनाते होंगे। जिनका बुद्धि का योग पूरी रीति लगा हुआ होगा, बाकी सब तरफ से दिमाग हटाना है, पूरी रीति बाबा में लगाना है, तब धारणाएं होंगी। ऊंची धारणाएं है ना, इसलिए ये सहज होती नहीं जब तक हम एकाग्र ना हो जाएं बाबा में। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही तो पड़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान हमको रहना है। अब गृहस्थ में वैरायटी सोल्स होंगी, सब तो ज्ञान में चलेंगे नहीं। ज्ञान में भी चलेंगे तो सारे एक जैसा नहीं चलते हैं, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं वहां तुम कमल फूल के समान रहना, अर्थात उनका जो व्यवहार है वो हमें विस्मृत ना करे। उनका जो व्यवहार है वो हमें उनके जैसा ना बना दे। कमल निश्चल रहता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन मजाल है कीचड़ का एक बूंद भी उस पर आकर पड़ता। सारा परिवार उसका कीचड़ में होता है ना। सारा परिवार उसका, फूल से नीचे सारा कीचड़ में होता है। तो तब भी कीचड़ में रहते हुए भी जो कीचड़ का प्रभाव है वो उस पर नहीं पड़ता है। ऐसे ही हम भी जहाँ रहते हैं सब तो विस्मृत है रूहें। कोई कैसा व्यवहार करेगा, कोई कैसा व्यवहार करेगा। इवन ज्ञान में चलते हैं तब भी अलग अलग आत्माएं होती हैं, तो कोई कैसा करेगा, लेकिन उसका प्रभाव मेरे में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि उसका प्रभाव अगर मेरे पर पड़ेगा तो मैं पूर्वज का पार्ट नहीं बजा पाऊंगी ना। मुझे तो पूर्वज का पार्ट बजाना है। मुझे तो स्वमान में रहकर उसको भी स्वमान की याद दिलानी है। क्वेश्चन करेक्शन तो हम कर नहीं सकते हैं। अगर ज्ञान में चलता है तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। उसको आप क्वेश्चन करेक्शन करेंगे, वो आपके 100 करेक्शन कर देगा। इसीलिए वो तो हम कर नहीं सकते हैं। और फिर ऐसे जो दूसरे हैं जो ज्ञान में नहीं प्राप्त है ज्ञान, उनका तो बिल्कुल ही नहीं हम कर सकते हैं। करके देखो, वो फिर आपकी धज्जियां उड़ा देंगे 2 सेकंड में। इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हमको दोनों तरफ निभाना है ना। अगर हमने गृहस्थ बना रखा है
तुमको दोनों तरफ निभाना है, लेकिन कैसे? ट्रस्टी होकर। इसका ज़रूर ध्यान रखना है कि लौकिक पने से अगर हम करेंगे, कितना भी अच्छा कर लेंगे, परिवार के सदस्य संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। लेकिन जब हम उनके साथ अलौकिक बिहेव करेंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे। द्रौपदियाँ कहती हैं हमको बचाओ, है ना? तो जिनका बुद्धि का योग पूरी रीति लगा हुआ होगा बाबा के साथ, वो धारणा भी कर सकेंगे। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है, बाबा कहते हैं। तो जो पवित्रता है वो कायम रहनी चाहिए। पवित्रता का कायम रहने का मतलब ये है कि गृहस्थ में चाहे कैसी भी आत्माएं हो, उन आत्माओं का प्रभाव मेरे पर न पड़े। मैं आत्मा सतोगुणी सतयुग की पाठ जरूर बजाऊं। वो कैसा भी करे, हमको सतोगुणी, उसको बोलते हैं कमल फूल समान रहना। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पर प्रभाव ना पड़े और मैं अपना मुंह इधर उधर करके अपना पाठ बजाते रहूं। नहीं, कमल फूल का मतलब है निश्चल रहेंगे, उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा तो अच्छा वाला व्यवहार उनके प्रति रहेगा ना। 1 बार, 10 बार, 20 बार, बाबा कहते 100 बार भी कोई गाली दे तो वो तुमको विस्मृत नहीं करना चाहिए। कोई भी रूह हमारे ताज को ना उतार दे, कोई भी रूह हमारे स्मृतियों के तिलक को ना मिटा दे, कोई भी रूह मुझे तख्त से नीचे ना उतार दे। गृहस्थ में हर कोई कोशिश करेगा कि हमको तख्त से नीचे उतार दे, हमारे ताज को भी उतार दे और हमारे तिलक को भी मिटा दे। अपने व्यवहार से ऊट पटांग व्यवहार करेगा, और उस ऊट पटांग जो व्यवहार होगा उसमें अगर हम रिएक्ट कर गए, रिजेक्ट कर गए, उसने मेरे को तख्त से नीचे उतार दिया, उसने मेरी तिलक को मिटा दिया, मैं भूल गई कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। और फिर उसने मेरे ताज को भी उतार दिया। मेरी जवाबदारी थी कमल फूल के समान पाठ बजाने की, जवाबदारी से छुड़ा दिया। इसको मुझे समझना है। कमल फूल समान रहना बहुत, हर बात में गहराई है बाबा की, हर बात में हमको समझना है बाबा हमको क्या बोल रहे हैं। दोनों तरफ हमको निभाना है, ट्रस्टी बनकर, घर को ट्रस्टी बनकर, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। मुझे बेदाग बनना है, बेदाग बनते बनते मैं दूसरे को भी बेदाग बना दूंगी। हमारा बेदाग रहना मेरे को तो बेदाग बनाएगा ही, फायदा पहुंचाएगा ही, लेकिन मेरा बेदाग रहना दूसरी सोल को भी बेदाग बना देगा। इतनी ऊंची रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। उसके लिए फिर हमको सहनशील बनना पड़ेगा, उसके लिए फिर हमको सरल चित्त बनना पड़ेगा, जैसे कि बाबा हमको समझाते हैं रोज आजकल। सरल चित्त का को किसी ने कुछ भी कहा, कुछ खत्म, उसी समय खत्म, जैसे ब्रह्मा जी खत्म करते थे, लेकर ही नहीं जाते थे अंदर। दोनों तरफ मुझे निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं, बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो। तो किस चीज से मैं लगाव रखूं बताओ? और मरना भी कितना आसान हो गया आजकल। कैसे कैसे मर जा रहे हैं लोग। वहां से हमको सीखना चाहिए। मरना भी जरूर है, बाबा कहते हैं। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं, बाप कहते हैं तुम सब मरने वाले हो। क्या मरेगी बॉडी? मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने के वाला हूँ। सब रूहों को लेकर जाएंगे। अब रूहें नहीं मान रही हैं तो क्या करेंगे बाबा, है ना? हम गंदे बन गए खेलते खेलते, अब हमको साफ करना है अपने आप को। गंदा बच्चा लेकर नहीं जाएंगे बाबा, गंदी रूह को लेकर नहीं जाएंगे। अब गंदगी हमने दुनिया भर की पाल ली है अपने अंदर, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य, पर चिंतन, पर दर्शन, परमत, पर दोष, इतनी ज्यादा हमने बीमारियां ये पाल ली हैं। अब मेरे को क्लीन होना है। महाकाल आए हुए हैं ले जाने के लिए, महाकाल तो लेकर जाएंगे ना सबको। तो मेरे को टाइम किस लिए दिया हुआ है? क्लीन करो अपने आप को फटाफट। नहीं क्लीन करोगे तो धर्मराजपुरी में जाओगे। हमारी तो क्लीनिंग ही कितनी गहरी करनी है, स्वच्छ, एकदम एकदम स्वच्छ सोल जाएगी बाबा के साथ। एक दाग नहीं होना चाहिए। अपने नाम, रूप, लेबल सारे मिटाने हैं हमें। ये नहीं मिटते। बाबा कहते हैं ना, नाम तो इस कदर
बुद्धि में छप गया है कि बुलाते हैं किसी और को, किसी और का नाम होता है, बुलाते हैं किसी और को, फटाफट पीछे मुड़कर देखते हैं। अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं, इस कदर हमको पक्का हो गया ना, ये नाम मिटाना है, ये रूप मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मर्तबा मैं ये, मेरा मर्तबा, सारा मिटाना है हमको, रूह को जाना है वापस। कालों के काल महाकाल हमको लेकर जाएंगे। तो एक बार बाबा रास्ता खोल देंगे ना, और तो बाबा निकल जाएंगे सजनियों को लेकर, जो सजनी बन गई होगी। बाकी तबाही को देखकर बोलेंगे कि मुझे जाना है, लेकिन जाएंगे तब जब प्योर बनेंगे। यही तबाही के बीच में उनको प्योर बनना पड़ेगा। तबाही कितनी होगी यहाँ पर। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो सड़क पर देखेंगे, ओपन है, कोई लज्जा नहीं, ओपन एकदम। छीना झपटी लूट मार काम विकार सब चलेगा, ओपन एकदम। ये दुनिया रहने लायक थोड़ी है। तो प्रभु जी हमको क्या बोल रहे हैं, तुम सभी मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो तुमको खुशी होनी चाहिए ना कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मर्तबा प्रजा का मिल जाएगा। यहाँ तुम आए हो राज्य मर्तबा पाने के लिए। बाबा 111 का वर्षा देते हैं, ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। पढ़ो, जो पढ़ाई कह रही है वो करो और अपना वर्षा ले लो। कोई अंधश्रद्धा नहीं है, सारी बातें बाबा हमको सच्ची सच्ची बता देते हैं और ओपनली बता देते हैं। ये पढ़ाई किस लिए है, ये पढ़ाई राजाई के लिए है। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है ना, बैरिस्टर बनेगा, तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाबा कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है ना। अपने आप को बाबा की जगह रखो, है ना। जैसे हम सोल्स जो घर के बच्चे होते हैं, खेलने जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो एक टाइम लिमिट है ना, जब तक हम उनको खेलने देते हैं। उसके बाद तो हम उनको घर वापस बुलाते हैं। अगर वो नहीं आता है, कहना नहीं मानता है, तो हम उसको मार के लाते हैं ना। बस यही बात है। अब हम 5000 वर्ष के ड्रामा में कब से आ रखे हैं इस दुनिया में, कब से हम खेले जा रहे हैं। अब हम इतने गंदे हो गए हैं। तो बाबा आकर हमको साफ करने के लिए बोल रहे हैं। बाबा हमको समझ देते हैं, सफाई मुझे खुद करनी है और अपने आप को साफ करके फिर मुझे बिंदी बन के वापस उड़ना है ना। तो जब हम नहीं उड़ेंगे या साफ नहीं होंगे तो फिर बाबा कुछ तो करेंगे ना। बाबा फिर हमको धर्मराज के हवाले कर देते हैं, फिर धर्मराज हमको ठीक करेंगे। मैं परमधाम बहुत दूर से आता हूँ। परमधाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। बाबा से तीखा कौन होगा। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल भी है। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराकर स्वर्ग का मालिक हमको बनाते हैं। बाबा कहते हैं जो दुनिया आने वाली है उसके लिए पुरुषार्थ करो। नर्क तो खत्म हो जाएगा, तो नर्क का विनाश कराकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब मतलब हम आत्माओं के अंदर का जो नर्क है उसका विनाश कराते हैं बाबा। हम नर्कवासी बन जाते हैं ना, हम नर्क आ जाता है, अधर्म आ जाता है हमारे अंदर। तो जब हम अपने अंदर का अधर्म, अपने अंदर का नर्क विनाश करते हैं, इसमें तो हिंसात्मक मुझे बनना नहीं है, इसमें तो समझ से मुझे इसको ख़त्म करना है। तो जब हम समझ से इस नर्क का विनाश करते हैं तो फिर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, अधर्म खत्म होता है। जैसे दादी का कल पॉइंट था ना, दादी कहती है हमने अपने अंदर से बाबा की श्रीमत पर चलकर अधर्म समाप्त किया है। हमारे सामने कोई गलत काम कर नहीं सकता है, कोई झूठ बोल नहीं सकता है, कोई कलह कलेश कर नहीं सकता है, किसी भी तरह की हिंसा हो नहीं सकती है। तो इसी तरीके से बाबा हमको समझ देते हैं कि जब हमारे अंदर में धर्म स्थापन हो जाएगा, पवित्रता का धर्म स्थापन हो जाएगा, तो फिर अधर्म हमारे साथ हो नहीं सकता। मेरे आसपास भी कोई अधर्म नहीं हो। इतना हम लोग में पावर आ जाएगा कि हम दूसरे के अधर्म को भी खत्म कर देंगे।
ऐसा बाबा कहते हैं कि करो। तो बाबा क्या करते हैं, नर्क का विनाश कराते हैं। हम आत्माओं के अंदर जो नर्क बन जाता है ना, उसका विनाश कराते हैं और फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सभी रूहें शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है। बाबा कहते हैं आत्मा मरती नहीं है, बॉडी सारी मर जाती है, सोल्स नहीं मरती है। बस इसी पार्ट को पक्का करके हमको निर्भय बनना है। और हमें जब दूसरी रूहें शरीर छोड़ती हैं तो फिर हमको फिर खौफ नहीं आएगा ना, या दुख नहीं होगा। हमें लगेगा कि हाँ अब वो नेक्स्ट जर्नी में है। बाकी जितनी भी रूहें हैं वो सब शांति धाम में चली, करोड़ों रूहें हैं वो सब शांति धाम में चली जाती हैं। जो पढ़ती हैं वो सुख धाम में आती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, कभी भी नहीं मरती है। उनको पार्ट भी इमॉर्टल ही मिला हुआ है। अब वो मरती नहीं है तो उसका पार्ट भी मरता नहीं है। रिकॉर्डिंग एक बार होती है तो मिटती नहीं है। नई इसलिए लगती है क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बनती है वो रिकॉर्डिंग फिर से, है ना। 5000 साल पहले हमने क्या किया था अब हमको याद है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, लेकिन हमको याद नहीं है कि हमने कितना पुरुषार्थ किया था, हमको क्या मर्तबा मिला था, कुछ याद नहीं है ना। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बस, तो पिछला तो हम भूल जाते हैं। तो जो हर रोल जो हम प्ले करते हैं वो 5000 साल के बाद जाकर रिपीट होता है, इसलिए हमको ये नया लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं पार्ट भी आत्मा को इमॉर्टल ही मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? आत्मा फिर छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही वो बिंदी, बड़ा छोटा हो ना सके, है ना। अब जब रूहें होती है ना, तड़पती हैं, चाहे जैसे भी मरती हैं वो, मतलब बॉडी उनकी जैसे भी मरती है, वो उनका पास्ट का हिसाब किताब होता है। उसके बाद रूह निकल जाती है। रूह बॉडी में फेस करती है, जैसे मौत को देखती है। अब उसने कुछ बैड किया होएगा तो फिर वो मौत को ज़रूर देखेगी, है ना। तो जैसे वो लड़का एक जो कार में खाई में गिर गया था, वो जैसे जैसे उसकी गाड़ी आगे नीचे जाती जा रही थी उतनी देर तो उसने मौत के खौफ को देखा है ना। तो उसने पिछले जन्म में क्या किया होगा खुदा जाने। तो जिसकी वजह से सोल जो है ना पहले भुगतती है, फिर भुगत कर फिर वो क्या कहते हैं, सोल बॉडी से निकल जाती है। वो डूबती नहीं है, सोल डूबती नहीं है, सोल जलती भी नहीं है, सोल कटती भी नहीं है। अब जितनी भी बॉडीज जली है ना, रूह थोड़ी जली है। जो रूह उन बॉडीज में पार्ट बजाती थी वो सारी की सारी रूहें निकल गई होंगी, और उनको याद भी आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ। वो सब देखती हैं। वो जाकर अपना घर भी देखेंगी जो उन्होंने इतना बना रखा है, सब कुछ देखेंगी वो। थर्टीन डेज तो पूरा स्मृति रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है, वो भी अमर है। इमॉर्टल मतलब अमर। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, जलमर कैसे सकती है ही वो स्टार, बड़ा छोटा है हो ही ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वो तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास लोग जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो शिव बाबा ही फादर है, शिव बाबा ही हमारा टीचर है, और वही हमारा सतगुरु है, वही हमको सही रास्ता दिखाते हैं। तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा जो कखपन है, तुम्हारी जो बुराइयां हैं, तुम्हारी जो कमी कमजोरियां हैं, वो तुम मुझे दे दो, और फिर मुझे देकर फिर कभी यूज मत करो। क्रोध है, जो भी है हमारे अंदर है ना, वो प्रभु को सौंप देना है और फिर उसको यूज नहीं करना। बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा जो कखपन है ना वो सारा तुम मुझको दे दो, और हमारा जो सब कुछ है वो तुम ले लो। मेरे से गुण ले लो, मेरे से शक्तियां ले लो, मेरे से अतीन्द्रिय सुख ले लो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देह सहित जो कुछ है ना वो सब मेरे को तुम दे दो। तुम अपनी बॉडी भी मुझे दे दो, है ना। तुम अपना मन भी मुझे दे दो, तुम अपना दिल भी मुझे दे दो, क्योंकि जब तक वो मेरे पास है वो मैला होते रहेगा।
जब हम इसको प्रभु को दे देंगे तो फिर इसको प्रभु की अमानत समझकर यूज करेंगे तो ये निखर जाएगा, है कि नहीं। फिर जैसे जैसे ये निखरेगा उसी के अनुसार मुझे भविष्य में नया शरीर मिलेगा और उसी के अनुसार हमारा मन भी दुरुस्त हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, मनसा मेरी प्योर हो जाएगी। ऐसे करके बाबा हमको बोलते हैं कि तुम अपना सब कुछ, तुम्हारे पास जो भी है ना, कखपन है, सब खराब है तुम्हारे पास, तो तुम क्या करो, और ये खराब जो है ये तुमको खराब ही बनाता है, अच्छा बनने नहीं देता है, तो सब तुम मुझे सौंप दो और फिर मेरे डायरेक्शन के प्रमाण फिर तुम इसको यूज करो। रहेगा मेरे पास ही। अब देखो बॉडी मेरे पास ही तो है ना, मन भी मेरे पास है, धन जो है वो भी हमारे पास ही होता है, लेकिन करना क्या है, बस बाबा के डायरेक्शन पर उसको यूज करना है ताकि उसमें जो खामियां हैं वो सारी खत्म हो जाए। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, तो मुझे सौंप के तो देखो, क्योंकि फिर तुम सौंप दोगे और फिर तुम मेरे डायरेक्शन पर चलोगे, तुम्हारा सब कुछ प्योर हो जाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं मैं तुम्हारी आत्मा को भी, तुम्हारे शरीर को भी, दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर तुमको राजाई का मर्तबा भी दूंगा। तुम राजाई घराने में आओगे। तुम्हारे पास जो कुछ है ना, तुम बलि चढ़ा दो, मतलब प्रभु को सौंप दो दिल से। हाँ, खाली ऊपर ऊपर से नहीं, ये नहीं कि मेरे पास रह जाएगा तो मैं ऊपर ऊपर से दे दूँ, नहीं। हमारी सच्चाई सफाई भी तो बाबा की टीवी में आ जाएगी। दिल से प्रभु को सौंप देना है। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई मर्तबा भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है ना, तुम बलि चढ़ा दो तो तुमको जीवन मुक्ति मिलेगी। फिर तुम मेरे से मुक्त हो जाओगे, फिर तुम ट्रस्टी बनकर पाठ बजाओगे, तो फिर तुम देखना तुम एकदम मुक्त अवस्था अनुभव करोगे। जब मेरा समझते हो तो फिर बंधन में आ जाते हो, जब ट्रस्टी समझते हो तो फिर जीवन मुक्ति आपको मिल जाएगी। बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर तुम चलो। मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ ना, तुम उस पर चलो तो तुम्हें 21 जन्मों तक राजाई का वर्षा दूंगा। सिर्फ मेरी मत पर चलो। बल धंधा आदि करो जो कर रहे हो, विलायत जाओ, ठीक है विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। जब हम मत पर चलेंगे तो हम सही जगह पर चलेंगे। हम जरूरत से ज्यादा के पीछे जाएंगे नहीं, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विक्रम नहीं करना है। श्रीमत पर चलेंगे तो हम श्रेष्ठ जरूर बनेंगे। माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विक्रम नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो फिर हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देह सहित जो कुछ भी हमारे पास है उसे बुद्धि से, सच्चे दिल से बाप के हवाले कर फिर उनकी श्रीमत पर चलना है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें मेरे पास हैं, मेरी देह, मेरा ये, तब तक हम सुधरते नहीं हैं। इसलिए ये विनाशी चीज़ें जो हैं ये बुद्धि से प्रभु के हवाले कर देनी है और फिर इसको प्रभु की अमानत समझकर श्रीमत पर चलना है। तो सोल भी प्योर हो जाएगी, क्योंकि सोल मैं और मेरा करके मैली बनती है। हम रूहें जो है ना, ये देह अभिमान की दुनिया में आकर मैं और मेरा कह के ही तो हम पतित बन गए। मैं और मेरा मेरा मेरा। इसलिए बाबा हम आत्माओं के भले के लिए, हमको इस जंजाल से बाहर निकालने के लिए हमको कहते हैं कि तुम बुद्धि से इसको मेरे हवाले कर दो और जैसे मैं श्रीमत देता हूँ ना वैसे चलो।
माता पिता की गद्दी नशीन, अगर आप लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकेंड द थर्ड वाली गद्दी में आना चाहते हो तो माता पिता की गद्दी नशीन बनने के लिए फिर अपने आप को लायक बनाओ। फिर वैसे ही जैसे ब्रह्मा जी है, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, तब जाकर हम इसके लायक बनेंगे। इसके लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। तो पवित्रता की गहराई को समझना है। अब लोग ऊपर ऊपर से पढ़कर समझ लेते हैं कि ब्रह्मचर्य पवित्रता है, लेकिन अब हमको तो पता चलता है ना क्या क्या पवित्रता है, कितनी गहराई से बाबा हमारे हर चीज को देखेंगे। तो पवित्रता तो मन वचन कर्म की पवित्रता है, दृष्टि वृत्ति कृति की पवित्रता है ना? सब चीजों की पवित्रता देखी जाएगी। तो इसीलिए मुख्य पवित्रता की हमको धारणा करनी है, लायक बनना है। अब लक्ष्मी नारायण जी एकदम प्योर है, एकदम प्योर, एक भी पतितपना का अंश भी नहीं है। सतगुरु जी का वरदान, मतलब अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन ये भी बुद्धि में है तो हम पतित हैं। हमारी पवित्रता तो ऐसे चेक की जाएगी ना। नाम रूप बुद्धि में है तो पतित हैं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम बुद्धि में है तो पतित है। सतयुग में एंट्री नहीं है। सतगुरु जी का आज का वरदान, संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले, इंद्रियों से परे का सुख हम अनुभव कर सकते हैं संगम युग में। तो संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। इससे फिर हमको डबल प्राप्ति का अधिकार मिलता है। जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, इंद्रियों से परे का सुख अनुभव कर लेते हैं, उन्हें सदा शांति, सदा खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है। पीसफुल हो जाता है उनका मन। संगम युग पर जो इंद्रियों से परे का सुख अनुभव कर लेते हैं ना, वो फिर एकदम पीसफुल हो जाते हैं, हमेशा पीसफुल, हमेशा हैप्पी। क्योंकि अति इंद्रिय सुख किसको मिलता है? जो पूरा श्रीमत पर चलता है। तो उन्हें शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अति इंद्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। जो इंद्रियों से परे का सुख बाबा से ले लेता है, उसमें खुशी और शांति समाई हुई होती है। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, ये सारे कल्प में नहीं हो सकती। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है ना, वो सारे कल्प में नहीं हो सकती है। इस समय की प्राप्ति अति इंद्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। इस समय की जो प्राप्ति है, इस समय का जो अति इंद्रिय सुख है, इस समय की जो नॉलेज है, वो भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है। क्यों? क्योंकि अति इंद्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, ये सारे कल्प में नहीं हो सकती है। इस समय की जो प्राप्ति है, इंद्रियों से जो परे का सुख है और नॉलेज है, ये भी फिर आपको कभी नहीं मिल सकता है। तो ये जो डबल प्राप्ति है ना, उसके अधिकारी बनो, शांति और खुशी के अधिकारी बनो। अति इंद्रिय सुख में ये दोनों समाई हुई हैं। अति इंद्रिय सुख हमको कब मिलता है? जब हम बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। स्लोगन है, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। अब सबके संस्कार बिल्कुल डिफरेंट हैं। किसी के तो बहुत टेढ़े बांके हैं, लेकिन एक दो के संस्कारों को जानते हुए कि पुनर्जन्म में आते हुए आत्माओं ने ये संस्कार धारण किए हैं, हम उनके ओरिजिनल संस्कारों को ही देखें। अभी वर्तमान के संस्कारों को देखें ही नहीं। देखें नहीं मतलब उसके प्रभाव में ना आए। दिख तो जाएंगे, लेकिन हम उसके प्रभाव में ना आए। उसको बाबा बोलते हैं देखो मत।
तो एक दो के संस्कारों की भिन्नता को जानते हुए उनसे मिलकर चलना है, उनसे टकराना नहीं है। अब जैसे सपोज करो 30 दादियाँ हो गई हैं ना, जिन्होंने बाप समान बनकर टाइटल लिया दादी का। अब 30 दादीज जो हैं, अब जैसे गुलजार दादी हैं, उनका संस्कार अलग था, जनक दादी का अलग था, प्रकाशमणि दादी का अलग था, रत्न, लेकिन एक साथ रही हैं ये रूहें, कभी भी खिटपिट नहीं हुई है, क्योंकि जिसका जो संस्कार बना हुआ है उसको उन्होंने उसके साथ उनको एक्सेप्ट कर लिया और ये समझ लिया ये तो वर्तमान संस्कार है, ऑन द जर्नी रूहों ने ये धारण किया, लेकिन है तो असल में सतोगुनी आत्मा। तो दादियाँ तो आपस में एक दूसरे को सतोगुनी आत्मा के रूप में देखते थे और फिर भगवान की श्रीमत पर चलकर सारे मिलकर चलते थे। तो इसी तरह बाबा हमको भी बोलते हैं कि एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है, इससे हमारी प्रोग्रेस होती है। मातेश्वरी जी का आ रहा है ना, इसलिए मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा करो, वो बहुत सच्चा है, उनसे झूठ नहीं बोलना, उनसे सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिला है कि निरंतर मेरी याद में रहो। मम्मा कहती हैं यही समय है संगम युग, जब हमें भगवान से फरमान मिला हुआ है कि हम निरंतर उनको ही याद करें और किसी को नहीं। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ है कि हम ईश्वरीय याद में रहें हमेशा। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है कि हम ध्यान लगाने बैठ जाएं। अपना तो ये सहज योग है जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। हमारा योग टूटे नहीं, हमारा योग अखंड रहे, इसका मतलब ही क्या है कि हम चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते एक परमपिता परमात्मा की याद में रहे। इसी को बोलते सहज योग। तो अपना ये सहज योग जो चलते फिरते कामकाज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है ना। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, मतलब अवज्ञा करेंगे, दंड जरूर हमको भोगना पड़ेगा। जैसे कल भी दादी ने समझाया ना कि कर्मों का हिसाब किताब तो बनता है, लेकिन समय का हिसाब किताब भी बनता है। अगर हम समय को सफल नहीं करते हैं तो फिर समय हमको पनिश करता है, फिर पश्चाताप कराता है, हाय मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया, क्यों टाइम वेस्ट किया, क्यों टाइम वेस्ट किया। अगर उसके फरमान पर हम फरमान बरदार होकर नहीं रहेंगे, अगर हम कोई अवज्ञा करेंगे, तो मम्मा जी कह रही हैं दंड तो ज़रूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुटस्टेप लो, नहीं तो माया की चोट हम खाएंगे। उनका फरमान है, शिव बाबा का फरमान है कि जैसा कर्म, बाबा मुरली के द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा तो सब कुछ करके दिखाते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं, नहीं मातेश्वरी समझा रही हैं कि उनका फरमान है कि जैसा कर्म मैं करता हूँ, ब्रह्मा जी के थ्रू करके दिखाते हैं ना, मुझे देख तुम भी वही फुटस्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए। अगर कोई माया हमको तंग करती है तो बाबा कहते, वो मम्मा कहती है वो भी बाबा को बताओ, सच्चे रहो ना बाबा के साथ, वो भी इनके आगे रखना चाहिए। तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बिठाए बाबा, जैसे चलाए बाबा, जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वो विजय माला में आएंगे। अब 108 की ही तो माला बनती है, उसमें भी देखो 8 की माला, छोटी सी माला बनती है।
तो मम्मा समझा रही है कि बाबा का कहना मानने में, बाबा के साथ सच्चा रहने में बहुत कम लोग हिम्मत रखते हैं। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वो विजयमाला में फिर आते। 108 आत्माएं पास होंगी। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बन जाएंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी, परंतु उसके ऊपर विजय पानी है हमें। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, ये तो अपना कसूर है ना। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। अब दुनिया को हम थोड़ी देखेंगे कि दुनिया यही बोलेगी वो बोलेगी, वही हम सत्य के साथ खड़े हो जाएंगे ना। तो इसमें हमको कुल मर्यादा की, लोक लाज की कोई परवाह नहीं करनी। जब ये तोड़ेंगे तभी तो हम सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। अगर हम उसी कुल मर्यादा में फंसे रहेंगे, लोगों की लोक लाज देखते रहेंगे, तब हम कैसे भगवान के फैमिली में आएंगे। तो मम्मा जी कह रही हैं इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब हम ये तोड़ेंगे तभी तो हम सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो, मीरा ने भी तो लोकलाज खोई ना, तभी तो गिरधर को पाया। अगर उस लोकलाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अगर हम ये कलयुग की दुनिया और कलयुग के रिश्ते और कलयुग की लोकलाज को ही देखते रहेंगे तो इधर तो हम बाबा के तो नहीं बन सकेंगे, दैवी लोक में तो नहीं आ सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है ना, कल्याण अर्थ ईश्वर की राय तो दी जाती है ना। अब ये अपनी बुद्धि का फैसला करना है कि क्या मुझे करना है और क्या उचित है। उसके बाद फैसला करो कि मुझे क्या करना है ना। अगर हम दुनिया को देखते रहेंगे और दुनिया के अनुसार चलते रहेंगे तब तो हो गया हमारा काम, तब तो हो गया है ना। फिर तो मम्मा जी कह रही हैं फिर तो दैवी दुनिया में नहीं आ सकते। तो हमारे ऊपर है कि हम अपनी बुद्धि का फैसला क्या करें, क्या करना है और क्या उचित है, ये अपने को देखना है। हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। सदा हर्षित रहने के लिए हमें अपनी नेचर को सरल बनाना है और हमको सहनशील बनना है। ये दो विशेषताएं हमको धारण करनी है। जो सरल चित्त होते हैं, चित्त जिनका बड़ा साफ होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई पुरानी बातें नहीं, मन रूपी स्लेट से सारी बातें मिटा देती हैं सोल्स, वो सरल चित्त हो जाती हैं। तो जो सरल चित्त है वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित भी करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अति इंद्रिय सुख में झूमना। बाबा क्या कह रहे हैं? हर्षित का अर्थ ही है अति इंद्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अति इंद्रिय सुख में झूमना, इसी को तो कहा जाता है हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहकर माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप में देखो। जो चित्त पर किसी बात को नहीं रखते हैं वो सरल चित्त होते हैं, और जो बातें दिल में नहीं रखते हैं वही खुश रह सकते हैं। हर्षित मुख हैं तो बाबा कहते सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है इंद्रियों से परे के सुख में रहना। ज्ञान का सुमिरन करते, अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अति इंद्रिय सुख में झूमना, इसी को तो कहते हैं हर्षित रहना। हर्षित मतलब ऐसे नहीं कि हमारे पास कोई चीज़ आ गई तो हम खुश हो गए, वो तो फिर विनाशी चीज़ों पर आधारित खुशी होती है, वो सच्ची खुशी नहीं होती है। ये वाली जो सच्ची खुशी है ये किस चीज़ पर आधारित है उसका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। हर्षित का मतलब है कि वो रूह जिसको इंद्रियों से परे का सुख मिलता है और वो उसमें झूमती है, ज्ञान का सुमिरन करती है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है, अति इंद्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित रहना। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहो। माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप में देखो।
साक्षीपन की सीट पर रहो, है ना। साक्षीपन मीन्स नॉलेजफुल की सीट पर रहो, और नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहकर माया और प्रकृति ये क्या करते हैं, ये पपेट शो है। तो इस पपेट शो को मनोरंजन के रूप में देखो। ये कुछ भी करे अपनी सीट से नहीं उतरना, ये कुछ भी करे तिलक स्मृतियों का बरकरार रहना चाहिए, ये कुछ भी करे मुझे ताज को संभालना है। तो साक्षी मतलब डिटैच होकर जैसे मूवी देखते हैं, लेकिन उसके बाद श्रेष्ठ कर्मों का सहयोग देना, श्रेष्ठता का सहयोग देना, वो सोल फिर हैप्पी रहेगी। तो यहाँ पर हैप्पी रहना मतलब ज्ञान का सुमिरन करना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना और इंद्रियों से परे के सुख में झूमना, इसको कहते हैं हर्षित रहना। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहकर माया और प्रकृति जो है इसके पपेट शो को मनोरंजन के रूप में देखो। तो सदा हर्षित रहने के लिए हमको सरल चित्त बनना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बात बुद्धि में नहीं रखनी है, जो रखना है बाबा की शिक्षाओं को रखना है। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन, स्वचिंतन में व्यस्त रहना है, व्यक्त भाव से परे रहना है, तभी हम इंद्रियों से परे का सुख अनुभव कर सकते हैं। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझाने के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार ताती जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नव ग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद।